जेके न्यूज में आपका स्वागत है। और महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर रेलवे लगातार अपनी कह सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं उसे लगातार सुधार रहा है। और पूरी जो व्यवस्थाएं हैं उनमें रेल संचालन बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। और जो मौनी अमावस्या का पर्व संपन्न हुआ है वो किस तरीके से संपन्न हुआ, कैसे जो चैलेंज था वो स्वीकार किया रेलवे ने, इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई रेलवे को, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन आप लोगों ने संपन्न कराया। फिलहाल क्या पूरी स्थिति रही है पिछले 48 घंटों की? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि हमारे ऑनरेबल चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने कहा था, परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम लोग मौनी अमावस्या के दिन 360 ट्रेन प्रयागराज से चलाएंगे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। कुल मिला के देखा जाएगा, अगर मिनट वाइज बात करें तो हर 4 मिनट में एक ट्रेन, तो हम लोगों ने कल किया। और 222 स्पेशल ट्रेन और 142 रेगुलर ट्रेन चलाई गई हैं। तो कुल मिला के ये आंकड़ा पहुंचता है 364 पे। अगर प्रयागराज आने वाली गाड़ियों करीब वो 77 हैं, 77 हैं, उनको शामिल कर दें तो ये आंकड़ा पहुंचता है लगभग 440, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और कल तीनों जो जोन पड़ते हैं प्रयागराज क्षेत्र में, उनकी टीम्स ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे माननीय रेल मंत्री जी भी लगातार संपर्क में रहे, लगातार बात करते रहे, लगातार सिचुएशन की मॉनिटरिंग करते रहे। उसका ये परिणाम निकला कि कल हम लोग 400 से ज़्यादा ट्रेन डील कर पाए, 440 के आसपास ट्रेन डील कर पाए प्रयागराज क्षेत्र में। तो ये एक चैलेंजिंग काम था जो अभी पूर्ण हुआ, लेकिन पूरा ये कि बाकी है अभी, क्योंकि हमें 26 जनवरी तक कुंभ के स्नान तक हम लोग को इसी तरह चाक चौबंद रहना है, इसी तरह व्यवस्था करनी है, इसी तरह स्नानार्थियों की सेवा करनी है, उन्हें सेवित करना है, उन्हें फैसिलिटेट करना है। तो मैं बताना चाहूँगा आपसे कि 9-10 करीब स्टेशन पड़ते हैं कुंभ क्षेत्र में, जैसा प्रयागराज क्षेत्र में। उसमें 5 स्टेशन के आसपास उत्तर मध्य रेलवे के हैं, बाकी 2-2, 3-3 स्टेशन ऐसे उत्तर रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे के हैं। लेकिन एक टीम की तरह काम हो रहा है। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल बना है, आईसीसी जिसे कहते हैं, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ये है प्रयागराज जंक्शन पे, जिसमें एक अच्छी खासी संख्या में, मेरे ख्याल में 500 के आसपास इसमें सीसीटीवी कैमरे की फीड जाती है। और उससे ये फायदा होता है कि स्टेशंस के जो भी स्टेशन है उनके चप्पे चप्पे की निगरानी होती है। यही नहीं, यदि बात करें कि उससे हमें फायदा क्या होता है, तो निगरानी कर लेते हैं हम लोग। बाहर जो हमारे सड़कें हैं जो स्टेशन की तरफ आ रही हैं, उसकी भीड़ का हमको पता चल जाता है, कितने लोग आ रहे हैं, कितनी भीड़ एक्सपेक्टेड है, कितने स्नानार्थी भी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। उसी हिसाब से हम लोग अपनी प्लानिंग कर लेते हैं। हर स्टेशन पर देखें आप, अब सेकंड एंट्री का विकास हो चुका है। कुंभ के लिए हम लोगों ने स्पेशली काम किए थे। अमृत स्टेशन के रूप में कई स्टेशनों का विकास हो चुका है कुंभ क्षेत्र के, तो उससे बहुत सहूलियत मिली है। ट्रैफिक को जो स्नानार्थी आते जाते हैं उनको हम लोगों ने एक रेगुलेटेड वे में ट्रेन में बैठाने का काम किया है। हर जगह बाड़े बनाए हैं, एनक्लोजर्स बनाए हैं, जहां लोग अपनी ट्रेन का वेट करते हैं। जब ट्रेन आती है तो उस पर रेगुलेटेड वे में सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग उनको बोर्ड कराते हैं। इसके अलावा आने और जाने के मार्ग का सेग्रीगेशन करके रखा है, जिससे कि क्रिस क्रॉस मूवमेंट ना हो। कोशिश ये भी है कि फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग कम से कम हो, ताकि धक्का मुक्की वाली स्थिति ना उत्पन्न हो। और आरपीएफ के एक्स्ट्रा जवान लगे हैं, हमारे जीआरपी के लोग लगे हुए हैं, कमर्शियल के स्टाफ लगे हुए हैं। तो पूरी तैयारी है कि हम लोग कुंभ में बेहतर तरीके से लोगों की सेवा कर पाएं और एक रिकॉर्ड बना पाएं। अच्छा सर, जो भगदड़ वाली घटना हुई रात में 1 से 2 बजे के करीब, इसके बाद कौन सी ऐसी मीटिंग्स हुई? क्योंकि रेलवे के ऊपर बहुत प्रेशर था, तो क्या कोई आपातकालीन बैठक हुई या रेल मंत्री ने पूरा हालचाल लिया कि अब आगे रेलवे की परीक्षा होगी, तो वो टास्क कैसा होगा? देखिए, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जब भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई उसके बाद तो जो हुआ ही, लेकिन उसके पहले ही माननीय रेल मंत्री जी और चेयरमैन रेलवे बोर्ड और जनरल मैनेजर्स, ये सभी लोग 24/7 मॉनिटरिंग कर रहे थे। और इस दुखद घटना के बाद और मॉनिटरिंग में तेजी आई। रात भर सभी लोग बात करते रहे, कंट्रोल सेंटर में रहे कई लोग, और लगातार हम लोग आपस में, मतलब सभी उच्चाधिकारी आपस में बात करते रहे। माननीय रेल मंत्री जी वो एक एक क्षण की मॉनिटरिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे, प्लानिंग समझ रहे थे, प्लानिंग में हम लोग को वैल्यूएबल सजेशंस भी सबको दे रहे थे।
और उससे बड़ा हमको फायदा मिला। सिविल प्रशासन के साथ में अच्छी कोऑर्डिनेशन रही, जिसकी वजह से हम लोग लोगों को ले जाने में ऐसे कठिन समय में मदद कर पाए। अच्छा सर, एक अमृत स्नान फिर कुछ दिनों में ही है, बसंत पंचमी का, इसको लेकर के क्या कोई नई गाइडलाइन है रेलवे की तरफ से जनता के लिए, क्या है? नहीं, देखिए, हम जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे और अलर्टनेस के साथ करेंगे। और स्नान पर्व के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारे लिए हर दिन स्नान पर्व जैसा है, क्योंकि हर दिन लोग आते हैं, उम्मीद से, हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लोग आते हैं। तो अब जैसे एक आदत सी हो गई है कि जितने लोग आएंगे उतने लोगों को भेजना है, रुकना नहीं है, किसी को रोकना नहीं है। जो आए ट्रेन में बैठे और जाए। बहुत है, थोड़ी देर के लिए अपने इंक्लोजर्स में इंतजार करे, नहीं तो जो यात्री आए आराम से आए, अपनी गाड़ी में बैठे और अपने डेस्टिनेशन को जाए। यह जो प्रयागराज आ रहा है वो बिना किसी हैसल के, बिना किसी परेशानी के सीधे स्टेशन से निकलकर कुंभ क्षेत्र की तरफ चला जाए। तो ये एक हम लोग की प्लानिंग है। एनक्लोजर्स में लोगों को वेट कराना होता है। उसके अलावा क्रिस क्रॉस मूवमेंट न हो, इसके लिए डायरेक्शन वाइज हम लोगों ने लोगों के बहुत है, थोड़ी देर के लिए अपने इंक्लोजर्स में इंतजार करें, नहीं तो जो यात्री आए आराम से आए, अपनी गाड़ी में बैठे और अपने डेस्टिनेशन को जाए। यह जो प्रयागराज आ रहा है वो बिना किसी हैसल के, बिना किसी परेशानी के सीधे स्टेशन से निकलकर कुंभ क्षेत्र की तरफ चला जाए। तो ये एक हम लोग की प्लानिंग है। एनक्लोजर्स में लोगों को वेट कराना होता है। उसके अलावा क्रिस क्रॉस मूवमेंट न हो, इसके लिए डायरेक्शन वाइज हम लोगों ने लोगों की एंट्री एग्जिट का प्लान बना रखा है। बस इसमें यही हमारा रहता है कि लोग, जो व्यवस्था हमने बनाई है, जो एंट्री एग्जिट के नियम थोड़ा परिवर्तित किए हैं, वो सभी लोगों की सहूलियत के लिए हैं, स्नानार्थियों की सहूलियत के लिए हैं, उसमें हमारा सहयोग करें। ट्रेनें रद्द की गई हैं क्या सर? पिछले कुछ घंटों में कई ट्रेनें रद्द की गई, कोई जानकारी ऐसी? कोई ऐसी जानकारी नहीं, कोई स्पेशल ट्रेन रद्द नहीं की गई है। बल्कि मैं तो बता रहा हूँ आपसे, हम तो 400 से ज्यादा ट्रेन हमने डील की है। तो अभी कोई ऐसी स्पेशल ट्रेन, कोई भी स्पेशल ट्रेन रद्द नहीं की गई है। ये अगर ऐसी कोई अफवाह है तो वो गलत है। कुछ खबरें आ रही थी कि बनारस से जाने वाली दिल्ली से, और दिल्ली से और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां जाने वाली कुछ ट्रेनों को रोका गया या रद्द किया गया। कुछ हमारी रेगुलर ट्रेन जो हैं उनको कई दिनों पहले नोटिफिकेशन जारी करके ऑपरेशनल रीजंस से उनको कैंसिल किया गया था, बट दैट वाज फॉर ऑपरेशनल रीजंस, ड्यू टू ऑपरेशनल रीजंस। ये कहना कि भगदड़ के बाद रेलवे ने ट्रेन कैंसिल कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई स्पेशल ट्रेन कैंसिल नहीं हुई थी, बल्कि ज्यादा स्पेशल ट्रेन चली हैं। और जो मैंने आंकड़े आपको बताए हैं वो मेरी बात की गवाही भी देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था। और सर, जो रेलवे कर्मचारी लगे हैं पूरे इस काम को करने में, उसमें ड्राइवर भी हैं, स्वच्छता कर्मी भी हैं, आरपीएफ भी है, इन सभी के काम को आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि थक भी रहे हैं, इनकी व्यवस्थाएं कैसे की गई हैं कि ये लोग एनर्जेटिक रहे? देखिए, शिफ्ट वाइज ड्यूटी सभी की है, और जैसे जैसे जिसकी जितने शिफ्ट में जितने घंटे की शिफ्ट होती है उतने घंटे की ही शिफ्ट में नौकरी कर रहे हैं लोग, और ड्यूटी उतनी ही हो रही जितनी शिफ्ट उनकी प्रेस्क्राइब्ड शिफ्ट है, जो एक पहले से चली आ रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे रेल कर्मी इस महाकुंभ में और उत्साह से कार्य कर रहे हैं, और कुछ लोग तो ज्यादा सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं। अपनी ड्यूटी से पहले आ जाते हैं, ड्यूटी के बाद जाते हैं, क्योंकि सबको यह है कि हमें स्नानार्थियों को बेहतर सुविधा प्रदान करना है। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी, जिन्होंने कहा कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, अधिक से अधिक ट्रेनों को चलाया जा रहा है, इसलिए पूरी सुरक्षा और सतर्कता के साथ रेल में यात्रा करें। रेल विभाग लगातार आपकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए कार्य कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ अनुज हनुमत, जय।